अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एजाज मोहिउद्दीन और आज हम पढ़ने वाले हैं अप्रैल मई 2025 टॉस का पेपर है ये इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। ठीक है, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। और इस पेपर का कोड है 223। ये पेपर का कोड है। जो बच्चे टॉस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उनके लिए पेपर बना रहा हूँ। टॉस एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर है। ठीक है, टॉस एसएससी। टॉस एसएससी सब्जेक्ट का नाम क्या है? इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे जो ड्रॉप आउट्स है या अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रीडिंग करना और उसको लिखना, रीडिंग एंड राइटिंग में प्रॉब्लम रहती, राइट। तो वो रीडिंग राइटिंग की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मैं क्या करा, पहले तो जो आपके पास प्रीवियस पेपर है अप्रैल में 2025 में जो पेपर हुआ था इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, ये एसएससी का पेपर है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, एसएससी का पेपर है और ये टॉस के स्टूडेंट्स का है। तो जो टॉस के स्टूडेंट्स रहते हैं उनको मुश्किल ये होती है कि रीडिंग और राइटिंग में प्रॉब्लम रहती। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे आपको जो पेपर समझा रहा हूँ मैं, ये ऑलरेडी हो चुका। कब? अप्रैल मई में हो चुका। अब इसमें जो भी क्वेश्चंस आए थे उसको मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत सिंपल और इजी वे में लिखने वाला हूँ। आप क्या करना, जो भी टॉस के स्टूडेंट्स हैं उनको बोल रहा हूँ, आप क्या करना, ये जो भी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ इसको आप नोट डाउन कर लेना और चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर देना। और क्या करना, ये जो मैं लिखा रहा हूँ इसको आप लिखने के बाद उसको याद करना। और कैसे याद करना? लिख लिख के याद करना। इससे फायदा क्या होता है, आप जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो लिख रहे हैं तो रीडिंग राइटिंग में गलतियां नहीं होना आपसे। ठीक है, वो ये प्रॉब्लम आप ठीक कर सकते जस्ट बाय डूइंग। क्या करना है आपको, जब मैं समझा रहा हूं आपको तो आप उसको लिख लो, फिर याद करो, फिर लिख लिख के अपने आप का टेस्ट लेना। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करेंगे अपन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है एग्जाम में जो आया, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब कल्चर। डिस्क्राइब कल्चर। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम है ये सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं? 10 फाइजा 50 मार्क्स। 10 फाइजा 50 मार्क्स। ठीक है, अब 10 फाइजा 50 मतलब 10 क्वेश्चन रहने वाले ईच। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। अब 5 मार्क्स के लिए अगर आप बुक्स देखेंगे, दूसरी चीजें देखेंगे तो उसमें स्टडी मटेरियल देखेंगे, उसमें लेंथी आंसर लिखे हुए हैं। तो मैं क्या करा, इन आंसर्स को शॉर्ट कर दिया। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले है डिस्क्राइब द कल्चर। क्या पढ़ना है उसको? डिस्क्राइब द कल्चर, CULTURE, डिस्क्राइब द कल्चर। एग्जाम में आंसर लिखना है तो ऐसे लिखना, आंसर बोल के। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन। फर्स्ट पॉइंट, कल्चर मीन्स वे ऑफ लाइफ। कल्चर का मतलब क्या है? वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट है इट शोज हाउ पीपल लिव। हाउ पीपल लिव। थर्ड पॉइंट, customs are part of culture। कल्चर, ठीक है, customs are part of culture। फोर्थ पॉइंट, traditions are included। traditions are included। language language shows culture। religion is part of culture। seventh point, food and dress
रिफ्लेक्ट कल्चर। 8, culture passes to next generation. Next generation. अब स्टूडेंट्स अपन क्या करेंगे, जो टॉस के आंसर्स मैंने लिखा है यहाँ पे, ये कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। तो यहाँ पे जो कल्चर लिखे हुआ है, कल्चर मीन्स वे ऑफ लाइफ। कल्चर का मतलब क्या है पूछा वहां पे, डिस्क्राइब करो बोल रहा हूँ। तो अपन बोल रहे हैं कल्चर मतलब जीने का तरीके को बोलते हैं। ठीक है, कल्चर मीन्स वे ऑफ लाइफ, कल्चर मीन्स जीने का तरीका। इट शोज पीप हाउ इट शोज हाउ पीपल लिव। ये लोगों की जिंदगी को दिखाता है, ये लोगों की जिंदगी को दिखाता है। कस्टम्स आर पार्ट ऑफ कल्चर, मतलब ये है कस्टम्स कल्चर का हिस्सा होता है। ठीक है, कस्टम्स कल्चर का हिस्सा होता है। पॉइंट 4, ट्रेडिशंस आर इंक्लूडेड। ट्रेडिशंस भी कल्चर में आती हैं। ठीक है, ट्रेडिशंस भी कल्चर में आती हैं। 5th पॉइंट है लैंग्वेज शोज कल्चर। लैंग्वेज मतलब जबान कल्चर को दिखाती है। लैंग्वेज जबान कल्चर को दिखाती है। लैंग्वेज शोज कल्चर। रिलीजन इज पार्ट ऑफ कल्चर। कल्चर का पार्ट है कौन? रिलीजन। रिलीजन कल्चर का पार्ट है। पॉइंट नंबर 7, फूड एंड ड्रेस रिफ्लेक्ट कल्चर। फूड एंड ड्रेस रिफ्लेक्ट कल्चर। खाना और कपड़े कल्चर बताते हैं। खाना और कपड़े कल्चर बताते हैं। 8th पॉइंट, कल्चर पासेस टू नेक्स्ट जनरेशन। कल्चर बच्चों तक पहुंचता है। कल्चर बच्चों तक पहुंचता है। कल्चर पासेस टू नेक्स्ट जनरेशन। ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 5 मार्क्स के लिए देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, explain about कलमकारी आर्ट। explain about कलमकारी आर्ट। इसका आंसर देखेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कलमकारी इज ए ट्रेडिशनल आर्ट। मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत आराम से पढ़ूं सेंटेंसेस को, जिससे आप भी मेरे साथ प्रोनाउंस कर सकें। ठीक है, आप भी इन आंसर्स को आसानी से याद कर सकें। तो क्या है ये? कलमकारी इज ए ट्रेडिशनल आर्ट। सेकेंड पॉइंट, इट डेवलप्ड इन आंध्र प्रदेश। It is done on cloth. Natural colors are used. मैं जैसा जैसा पढ़ रहा हूं आप भी वैसे ही पढ़ते हुए, 1 से 2 बार वीडियो को देखते हुए आप इन आंसर्स को लिखना भी है, आपको पढ़ना भी है। नेक्स्ट पॉइंट है हैंड पेंटिंग इज कॉमन। हैंड पेंटिंग इज कॉमन। उसके बाद है वुडन ब्लॉक्स आर यूज्ड। स्टोरीज ऑफ गॉड्स आर शोन।
एंड एट्थ पॉइंट है इट हैज फाइन डिजाइन्स। इट हैज फाइन डिजाइन्स। डिजाइन्स बोलते ऐसा था। ठीक है, अब मैं इसको समझा देता हूँ इस आंसर को, आपको इजी वे में याद हो जाना। ठीक है, आपको इजी वे में याद हो जाना बोले तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट लिखे अपन, क्वेश्चन क्या है देखेंगे। आपको ये भी याद रहना आपको कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा। क्वेश्चन पूछ रहा कलमकारी आर्ट किसको बोलते हैं, कला का नाम है कलमकारी। कलमकारी इज ए ट्रेडिशनल आर्ट, मतलब कलमकारी एक पारंपरिक कला है, जो परंपरा चलती हुई आती ना खानदानों से, उसको बोलते हैं कलमकारी इज ए ट्रेडिशनल आर्ट, मतलब कलमकारी एक पारंपरिक कला है बोल सकते हैं, एक आर्ट है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट डेवलप्ड इन आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश से जुड़ी है। थर्ड पॉइंट, इट इज डन ऑन क्लॉथ, मतलब ये कपड़े पर की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल कलर्स आर यूज्ड, राइट, नेचुरल कलर्स आर यूज्ड, नेचुरल रंग इस्तेमाल होते हैं, नेचुरल रंग इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट, हैंड पेंटिंग इज कॉमन, हैंड पेंटिंग इज कॉमन, हाथ से ड्राइंग होती है, हैंड पेंटिंग इज कॉमन, हाथ से ड्राइंग होती है। वुडन ब्लॉक्स आर यूज्ड, वुडन ब्लॉक्स भी यूज होते हैं, वुडन ब्लॉक्स आर यूज्ड, वुडन ब्लॉक्स भी यूज होते हैं। नेक्स्ट, स्टोरीज ऑफ गॉड्स आर शोन, भगवानों की कहानियां दिखाई जाती हैं, स्टोरीज ऑफ गॉड्स आर शोन, भगवानों की कहानियां दिखाई जाती हैं। लास्ट पॉइंट है इट हैज फाइन डिजाइन्स, इट हैज फाइन डिजाइन मतलब डिजाइन्स बहुत सुंदर होते हैं, फाइन मतलब बहुत सुंदर, इट हैज फाइन डिजाइन्स, डिजाइन्स बहुत सुंदर होते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, explain about progressive and reactionary aspects of Arya Samaj, explain about the progressive and reactionary aspects of Arya Samaj। अब इसका आंसर लिखेंगे, आप मेरे साथ पढ़ते हुए भी लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मैं पॉइंट्स ऐसा लगा देता हूं। नंबर 1 पॉइंट है आर्य समाज, आर्य समाज सपोर्टेड रिफॉर्म्स। सेकेंड पॉइंट, it opposed caste discrimination, caste discrimination, it supported women education, women education। Fourth, it rejected super superstitions, superstitions, क्या पढ़ना, superstitions। फिफ्थ पॉइंट, it believed only in vedas, in vedas, it believed only in vedas। it opposed idol worship, it opposed idol worship। ये तो 6 पॉइंट्स हो गए, अपने को और 2 पॉइंट्स होना है, 6, 7, 8। ठीक है, और 2 पॉइंट लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे। आप यहाँ पे पहले ये पढ़ लो क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में आपको कैसा पहचानना है। आर्य समाज अगर आया क्वेश्चन में तो अभी सारे पॉइंट्स लिख देंगे अपन। ठीक है, आर्य समाज सपोर्टेड रिफॉर्म्स, इट अपोज्ड कैस्ट डिस्क्रिमिनेशन,
It supported women education. It rejected superstitions. ठीक है, नेक्स्ट, इट बिलीव्ड ओनली इन वेदास. इट अपोज्ड आइडल वर्शिप. इन सारी चीजों को आपको याद करना है. नेक्स्ट 2 पॉइंट्स नेक्स्ट पेज में देखेंगे. 7th पॉइंट है, इट फॉलोड स्ट्रिक्ट रूल्स. Some ideas were traditional. Some ideas were traditional. तो इससे ये कंप्लीट हो गया आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. मैं उसको एक्सप्लेनेशन आपको फिर देखेंगे, लेकिन क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लग जा रहा, तो मैं क्या करता हूँ, अगर आप लोग मेरे से अगर कमेंट में पूछेंगे कि एक्सप्लेन भी करो बोल, तो मैं कर देता हूँ. ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. What does the word Veda mean? Name the 4 Vedas. 4 Vedas. What does the word Veda का मतलब क्या है? Name the 4 Vedas. और कौन से वो 4 Vedas है, उनके बारे में लिखो. राइट, ओके. तो आंसर लिखेंगे अपन. फर्स्ट पॉइंट है, वेदा का मतलब है, वेदा मीन्स नॉलेज. वेदास आर एंशिएंट टेक्स्ट्स. ऋग्वेदा is the oldest. Rigveda is oldest. Yajurveda explains rituals. उसके बाद है समावेदा. समावेदा has hymns. अथर्वा वेदा deals with life. Deals with life. Vedas guide religion. लास्ट पॉइंट है, they are scared. S-A-C है, ये R है. scared books. ठीक है, scared books. बुक्स को मैं जरा साइड से लिखा, ये एस है. ठीक है, ओके. तो एक बार फिर से पढ़ दूं मैं उसको, फिर आपको प्रीडिंग करने में इजी हो जाती. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द वर्ड वेदा मीन्स. वेदा का मतलब क्या है और कौन से वो 4 वेदास है, उसके बारे में लिखो. क्वेश्चन में ये है, तो अपन क्या करना, वेदा का मतलब क्या है, नॉलेज. वेदास आर एंशिएंट टेक्स्ट. वेदा जो है बहुत पुराने टाइम से लिखा हुआ एक टेक्स्ट है. ये क्या है, टेक्स्ट है. TEXT, ये TS टेक्स्ट है. पहला वेदा का नाम है ऋग्वेदा. सबसे पुराना कौन सा है बोलते हो, ऋग्वेदा है. उसके बाद है यजुर्वेदा. वाई है ये, वाई. यजुर्वेदा एक्सप्लेन्स रिचुअल्स. जो भी हमारी मान्यताएं या परंपराएं या जो भी रस्मों रिवाज रहते ना, उसको बोलते हैं रिचुअल्स. उसके बाद समावेदा
हिम्स मतलब दुआएं या कुछ मंत्र जो रहते ना वो समावेदा में रहते। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6 में अथर्वा वेदा डील्स विथ लाइफ, जिंदगी के बारे में अथर्वा वेदा के अंदर रहता। उसके बाद वेदास क्या करते, गाइड रिलीजन, दे आर स्केड बुक्स। ठीक है, अब ये जो वर्ड है स्केड का मतलब है कैसा बोल सकते ये पवित्र ग्रंथ है, ऐसा बोल सकते हैं। ये पवित्र ग्रंथ है, वेदा क्या है, पवित्र ग्रंथ ग्रंथ है। फिर से मैं आपको एक बार बोल दूं यहां से फर्स्ट पॉइंट से, वेदा मतलब नॉलेज मतलब ज्ञान, वेदास आर एंशिएंट टेक्स्ट मतलब वेदा प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं, ऐसा बोल सकते हैं आप। ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट, ऋग्वेदा सबसे पुराना है। यजुर्वेदा एक्सप्लेन्स रिचुअल्स, मतलब यजुर्वेदा रिचुअल्स मतलब आप समझते हैं रिचुअल्स को कैसा बोल सकते हैं अपन, जो भी रस्म रस्में और रिवाज, जो भी रिलीजियस चीजें रहते ना उसके बारे में कैसा करना है उनके बारे में लिखा हुआ रहता। ठीक है, यजुर वेदा रिचुअल्स के बारे में, समावेदा हिम्स के बारे में। ठीक है, हिम्स का मतलब है भजन, इसका मतलब है भजन, राइट। समावेदा भजन से जुड़ा है, समावेदा हैज हिम्स मतलब भजन। अथर्वेदा जीवन से जुड़ा है, जिंदगी से जुड़ा है। वेदास गाइड रिलीजन, वेदा धर्म का मार्ग दिखाते हैं। वेदास गाइड रिलीजन एंड दे आर स्केड बुक्स, ये पवित्र ग्रंथ हैं। तो ये पॉइंट, ये आंसर्स आपको याद हो गए उम्मीद कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट आंसर जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे, और उसको याद रखने का तरीका क्या है। क्वेश्चन में वेदा के बारे में और 4 वेदास के बारे में लिखो बोल तो आप ये आंसर लिख दे सकते हैं। जरूरी नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे 8 पॉइंट्स लिख रहा हूँ, आप भी 8 पॉइंट्स लिखना बोल के आप 6-7 पॉइंट्स भी लिख दे के आप थोड़े अप एंड डाउन कर दे के और उसको बढ़ा सकते हैं अपन। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखे हुआ है देखेंगे, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ मौर्यंस टू आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ मौर्यंस टू आर्ट। एक मिनट जी। ओके, तो व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ मौर्यंस टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर, क्या पढ़ना है इसको, ARCHI, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर, आर्क ARC क्या होता है, आर्क क क आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर पढ़ना है इसको, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। क्या लिखे हुआ है, मौर्यंस यूज्ड स्टोन वाइडली, मौर्यंस स्टोन्स यूज करते थे। दे बिल्ट पिलर्स, ये पी है, PILLARS, ये आर में ऐसा लिखता हूं, पिलर्स। थर्ड पॉइंट, अशोका पिलर्स आर फेमस। स्टूपास मतलब स्टैच्यूज, स्टूपास बनाए गए, स्टैच्यूज या स्टूपास वेर कंस्ट्रक्टेड, या चबूतरे भी बोल सकते हैं, स्टूपास वेर कंस्ट्रक्टेड। रॉक कट केव्स वेर मेड, रॉक पत्थर काट के गुफाएं बनाई गई। उसके बाद है 6th पॉइंट, लॉयन कैपिटल इज इंपॉर्टेंट, लॉयन कैपिटल बहुत ज्यादा फेमस है। 7th पॉइंट है आर्ट वॉज सिंपल। 8th पॉइंट है आर्किटेक्चर वॉज स्ट्रॉन्ग, आर्किटेक्चर वॉज स्ट्रॉन्ग। ये टी में जो है ऐसे लिख रहा हूं, ये टी है। ठीक है, ये आर है, आर, कभी कभी आर को मैं, ये आई है। ठीक है, तो आप लोगों को ये टी को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा आपको समझने में थोड़ा इजी हो जाता। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या लिखे हुआ है, आपको एग्जाम में क्या जाने के बाद पहचानना क्या है, देखना क्या है, मौर्यंस के बारे में आएगा देखना है बस, मौर्यंस के बारे में आया नहीं आया देखना है। मौर्यंस टू आर्ट बोल के अगर आया तो बस काफी है, इतना आया तो बस काफी है, ये सब लिख दे सकते हैं आप। 8 पॉइंट्स है यहाँ पे, क्या है वो 8 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है मौर्यंस, मौर्यंस ने पत्थर का उपयोग किया, मौर्यंस यूज स्टोन वाइडली। उन्होंने
स्तंभ बनाए मतलब उन्होंने पिलर्स बनाए। अशोका पिलर अशोका पिलर्स आर फेमस, stupas were constructed, rock cut caves were made, lion capital is important, art was simple, architecture was strong। ठीक है, इस तरीके से। तो ये 5 आंसर्स इस वीडियो में मैं कवर करा। इसके बाद वाले भी और 5 आंसर्स है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। और इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट करिए। जो भी स्टूडेंट्स टॉस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो शेयर करिए, उनको बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करें। तो जितने भी टॉस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इनको पहले देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद नोट्स में लिखेंगे, उसके बाद इन्हें याद करके फिर टेस्ट लिखेंगे। तो इस तरीके से पढ़ाई होती है। अगर जो भी मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ आप इसको देखते हुए अपने रोमन इंग्लिश में भी लिख ले सकते हैं आप। ठीक है, अगर कुछ डाउट्स है या कुछ कमेंट्स है तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे 9700229757 पे कुछ भी अगर डाउट्स है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी अगर डाउट्स है 9700229757 या मेरे यूट्यूब चैनल पे AIJAZ एजाज SIRR मेरा ये यूट्यूब चैनल है। इस पे भी आप कुछ भी आपको कोई चीज़ के बारे में प्रॉब्लम है या आप चाहते हैं तो मुझे इस चैनल पे कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, आपको रेस्पॉन्स दूंगा। थैंक यू सो मच। लेकिन मत भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियोस को शेयर करना है, इस चैनल को शेयर करना है और आने वाले जो अप्रैल में आपके एग्जाम्स है उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पार्ट 1, ये पार्ट 1 है, उसके बाद वाला पार्ट 2 है, फिर सेक्शन 2 डिस्कस करेंगे, फिर पार्ट बी भी है। तो वीडियो कंप्लीट देखिए, प्लेलिस्ट जाके चेक करिए। प्लेलिस्ट अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप के जरिए प्लेलिस्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, व्हाट्सएप करिए, मैं आपको प्लेलिस्ट भेज देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।